पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सलामती के लिए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की भी मुलाकात। इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना पहुँच गए। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा करेंगे। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा कर दिया। तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान काबुल में गैर मामूली मुलाकात के बाद अहम ब्रेक थ्रू। तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी ख़ुसूसी एलची एडम वॉलर और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और तालिबान में कैदियों की रिहाई का माहिदा तय पाने के बाद अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा किया गया। जॉर्ज ग्लेजमैन को काबुल एयरपोर्ट से ख़ुसूसी तैयारी के जरिए कतर पहुँचा दिया गया। 65 साला जॉर्ज ग्लेजमैन को दिसंबर 2022 में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अमरीकी शहरी की रिहाई के लिए कतर ने ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि जॉर्ज की रिहाई मुस्बत कदम है। चंद अमरीकी अब भी अफगानिस्तान की कैद में हैं। माह सयाम में इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा एक बार फिर खून में नहा गया। सेहूनी फौज की अंधाधुंध बमबारी से 95 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। फजाई हमलों में बैतुल्लाहिया, खान यूनुस और रफा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 3 रोज़ में 530 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारहियत में शहदा की तादाद 49,547 तक पहुँच गई। इसराइल ने बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। सेहूनी फौज की जारहियत पर बेघर फलस्तीनी फिर से अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का क्या नतीजा निकला? मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ओमान की सूरत हाल में हुकूमत के साथ हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी गलत है। अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। हमारा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन करवाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने पर हम इजलास में नहीं गए। कमेटी इजलास में बलूचिस्तान की सियासी जमातें भी शामिल नहीं हुई। वज़ीर आला KP ने मौसर नुक्ता नज़र पेश किया है। मुझ पर ट्रक से बिस्किट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वज़ीर ममलुकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI है। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताया, दहशतगर्दी के खिलाफ के इक़दाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी न बने। बंदूक उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल करवाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, इनके व्लॉगर्स बैरून मुल्क बैठ कर अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कौमी सलामती का एजेंडा तय हो रहा है और ये गायब है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों की वापसी का फैसला बानी PTI बाजवा और फैज हमीद का था। पॉलिसी के तहत हज़ारों लोगों को अफगानिस्तान से लाकर बसाया गया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही इन लोगों को बसाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। फौजी अदालतों के क़याम पर हम भरपूर हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने रस्मी तनकीद की।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर कुरम में ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। ज़िले इंतजामिया का कहना है बगन चारखेल डाट कमर मंदूरी और ओछत में ऑपरेशन का फैसला किया गया। मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। मंदूरी ओछत डाट कमर से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई। 178 घराने इलाका छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं। ज़्यादातर घराने कोहाट, हंगू, दुआबा और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पारा चिनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर शरपसंदों ने हमले किए थे। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। दोनों सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया और कहकहे लगाते रहे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। उस पर ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिले। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सेनेटर राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद समेत 5 मुलजमान की बरियत की दरखास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक एमपी राजा राशिद हफीज़ को इश्तिहारी करार दे दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम की तहकीकात जारी। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को 21 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस, शमीम नकवी, मियासम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर रहनुमाओं को नोटिस जारी। JIT का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में शवाहिद मिलने का दावा। फाल मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश की तैयारियाँ। JIT ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस निकले। JIT मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर रही है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपेगेंडा मुहिम की माली इयानत गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के जरिए की जा रही है। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई है। कराची में बिगड़े बेटे को बचाने की कोशिश में सरगर्म बाप भी गिरफ्तार। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के बाद कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी। पुलिस ने मुनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम कामरान कुरैशी की पिस्तौल से फायरिंग करते हुए फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िम साथी की तंबीह के बावजूद असलहे की दुकान में लापरवाही से फायरिंग करता रहा। DIG CIA का कहना है कि मुल्ज़िम कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम से मुनशियात से मुताल्लिक़ भी तफ्तीश करेंगे। छापे के दौरान AVCC पर शदीद फायरिंग की गई थी। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। दूसरी तरफ गिरफ्तार मुल्ज़िम कामरान असगर कुरैशी ने मीडिया से माफ़ी मांग ली। कहा, मीडिया सच्चाई दिखा रहा था लेकिन मुझे अपना बेटा नजर आ रहा था। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के रूपर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने रहमत की बरसती बूंदों के दौरान तवाफ़ किया। मक्का मुकर्रमा और गिरदनवाह में बादल जम कर बरसे। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ होते ही मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में बड़ी तादाद में अहले ईमान मोतकिफ़ हो गए। हरमैन शरीफैन में एतिकाफ़ के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वसूल की गईं। मस्जिद नबवी शरीफ की इंतज़ामिया ने माह सयाम के आखिरी अशरे में रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मर्दों के लिए रोज़ा शरीफ की ज़ियारत का आगाज़ सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक होगा। ख़वातीन के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। उधर उम्रा ज़ायरीन की आबी जमजम से तवाज़ु का सिलसिला जारी। मस्जिद नबवी में रोज़ाना 300 टन आबी जमजम मुहैया किया जाता है। आबी जमजम मस्जिद की मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद 18,000 कूलर्स में भरा जाता है। मुल्क भर की मसाजिद में अहले ईमान के लिए आज एतिकाफ के इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर लाखों अहले ईमान गोशा नशीनी इख्तियार करेंगे। दाता दरबार पर मोतकिफीन के लिए 4 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल शहर एतिकाफ सजा दिया गया। बादशाही मस्जिद, मस्जिद वजीर खान, सुनहरी मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में भी एतिकाफ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ होते ही मुल्तान में मसाजिद को सजा दिया गया। शहर की सैकड़ों मसाजिद में मोतकिफीन की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा रब
हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ए महबूब, आप अपनी उम्मत से कह दें कि मेरे रब ने तुम्हारे लिए अलानिया और पोशीदा हर तरह की बेहयाई हराम कर दी। माह सयाम की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ के खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान का सफ़र जारी। इफ्तार ट्रांसमिशन में 19वें रोज़े का मौजू मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी और उसका इलाज था। उलमाए कराम और मौजूद मेहमानों ने न सिर्फ बेराह रवी की वजूहात बयान की बल्कि इसके तदारुक पर भी रोशनी डाली। नात खां हाफिज़ मोहम्मद सुहेल नज़र और हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महंगाई की खुद साख्ता लहर ईद की तैयारियों पर भारी पड़ गई। लाहौर, कराची, पेशावर के बाजारों में शहरियों का रश। कपड़े, जूते और मसनूई ज्वेलरी पिछले साल की निस्बत महंगी। शहरियों का कहना है दुकानदार जितने दाम मांगते हैं चीज़ उस मयार की नहीं होती। मुरीदके में खातून ने शिकवा करते हुए कहा, बच्चों के कपड़े और जूते खरीदें या घर का राशन चलाएं। हुकूमत से अपील है खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। खुशी की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुश मुल्क करार। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फहरिस्त में 109 और भारत 118वें नंबर पर मौजूद। फिनलैंड मुसलसल 8वीं बार दुनिया का सबसे खुश मुल्क करार पाया। रिपोर्ट में सेहत, दौलत, समाजी मदद और बदुनवानी से पाक निज़ाम को खुशी के अहम अवामिल करार दिया गया है। ज़मीन से दूर खला में भटकती कहकशां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का इंकशाफ। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि इस कहकशां में हैरत अंगेज़ तौर पर दीगर धाते भी मौजूद हैं। ये कहकशां ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल की दूरी पर वाक़ है।